जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हमारे बीच हैं पृथ्वीपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर सुसुपाल यादव जी। काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि हम इनका इंटरव्यू लें, इसलिए आज आप लोगों के समक्ष हैं। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल रहेगा, विगत 3-4 महीने पहले भी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, आपको बहुत कम मात्रा की वोटों से ही आपको हार हासिल हुई है, या क्या कारण मानते हैं आप? और अगर देखा जाए तो काफ़ी विधानसभा में एक सुर्खियों में बात रही है, आपकी पार्टी के ही लोग रहे हैं, काफ़ी लोगों ने विरोध करने का काम किया। क्या उनका विरोध का कारण रहा आपका हार, या कुछ और रहा? क्या कहेंगे आप? साकेत जी, किसी भी सफलता और असफलता के पीछे अनेक कारण होते हैं। कोई सफलता मिलती उसमें भी अनेक कारण, अनेक व्यक्ति सहयोगी होते हैं, और जब कोई असफलता होती उसके भी अनेक कारण होते हैं। ऐसे ही 2023 का विधानसभा चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ रहा था और 1831 मतों से मुझे हार प्राप्त हुई। इसके अनेक कारण हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने जो 2 वर्ष तक जनता के बीच रहकर के विधायक के रूप में काम किया, जनता को कहीं ये लग रहा होगा कि मुझसे बेहतर काम दूसरे व्यक्ति कोई कर सकते, इसलिए जनता ने उनको मौका दिया। और 5 वर्ष वो अपना प्रदर्शन करेंगे तो जनता फिर मूल्यांकन करेगी कि मेरा 2 वर्ष का कार्यकाल ठीक था या उनका 5 वर्ष का कार्यकाल ठीक है। जी जी, जैसा कि विगत मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए हैं, अभी यहाँ पे व्यापारी भाई हैं जो सोनी जी के यहाँ पे लूट की वारदात की गई, उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई है, कट्टा उन लोगों ने अड़ा दिया था, फायर भी किया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे जो अभी वर्तमान में माहौल चल रहा है पृथ्वीपुर में? देखिए, इस क्षेत्र में जब जब कांग्रेस के जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे पूर्व विधायक श्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी रहे हों, चाहे वर्तमान विधायक श्री नितिन सिंह जी हों, जब जब कांग्रेस के विधायक यहाँ रहे हैं तब तो लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार की घटनाएं होती रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कम से कम 300 चोरियां इस विधानसभा क्षेत्र में हो चुकी हैं। किसानों की मोटर भी चोरी हो चुकी है, किसानों के पानी के पाइप भी चोरी हुए हैं, व्यापारियों के यहाँ लूट की घटनाएं हुई हैं, लोगों के ताले टूटे हैं। अभी हाल ही में बजरंगगढ़ जीरोन में भी चोरी हुई है, स्कूल की चोरी हो गई है, सोनी जी के यहाँ चोरी घटना अभी हुई है, हमारे मिश्रा जी हैं दोगवाड़ा, उनकी भैंसें चोरी हो गई हैं। तमाम ऐसे किसान भाई, किसी की भैंस चोरी, किसी की गाय चोरी, किसी किसान भाई की मोटर चोरी, किसी का तार चोरी। ये जैसे ही कांग्रेस का जनप्रतिनिधि बढ़ता है तो चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। एक कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस के उन चोरों को विश्वास है कि जो है जब भी कांग्रेस हमारा संरक्षण देगी तो हमारी चोरी में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए चोरियाँ बढ़ती रहती हैं। और इसी का परिणाम है कि सोनी जी के यहाँ चोरी हुई है। आपने कोई इसमें कोई पहल क्यों नहीं की? क्योंकि आपकी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। देखिए, मैं विपक्ष का नहीं, मैं सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूँ। जी जी, मैंने कंसर्निंग जिला पुलिस अधीक्षक निवाड़ी से बात की और कंसर्निंग थाना प्रभारी से बात की, और उस चोरी का खुलासा भी हो गया। उत्तर प्रदेश से आए हुए बदमाश उसमें निकले हैं, 3 बदमाश हैं, तीनों का खुलासा हो गया और चोरी खुल भी गई है। अच्छा, जैसा कि टेरका रोड पर एक सोनी जी हैं, टेलर का काम करते हैं, उनकी दुकान में आग लग गई थी, तो विगत उनसे हम इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि हमारे जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि हम टूर्नामेंट के बाद आपकी मदद करेंगे। फिर बाद में टूर्नामेंट के बाद उन्हें बुलवाया गया तो कहा हम अप्रैल में आपको मदद दी जाएगी। तो इस तरीके से किसी ने प्रशासनिक तौर पर उन्हें मदद नहीं दी गई जो आपदा उनके यहाँ हुई है। देखिए, उनके यहाँ जो आगजनी घटना हुई थी, मैंने जिला प्रशासन से बात करके उसका मूल्यांकन भी कराया है, और फिर शासन के सहयोग की जो स्थिति होती है उसमें शासन का सहयोग उनको मिलेगा। रहा और सहयोग की बात, तो जो भी क्षेत्रीय विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको एक स्वच्छादान की राशि होती है जिसके माध्यम से भी उनकी मदद कर सकते हैं, और स्थानीय माननीय विधायक जी को उनकी मदद करना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया, निसंदेह जब मैं विधायक था तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई घटना होती थी तो मैं मौके पर पहुँच करके लोगों की अपने स्वेच्छादान की राशि से 10,000, 20,000, 25,000 की मदद करता था, और मैंने अनेक लोगों की मदद की है। निसंदेह माननीय विधायक जी को भी उनकी मदद करना चाहिए। अब तक अगर उन्होंने नहीं की है तो उनकी मंशा पर कहीं ना कहीं कोई शक है। जी जी, आपके बारे में कुछ खबरें चलाई जा रही हैं कि आगामी आपको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कोई पद मिलने की आशंका जताई जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार हमारा बड़ा परिवार है, और हमारे हाईकमान नेतृत्व का सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। रहा पद, एक व्यवस्था है, पार्टी ने जब जब मुझे मौका दिया है मैंने उस काम को किया है, और आगे भी पार्टी जहाँ जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। लेकिन मेरा अपना कोई ऐसा इरादा नहीं कि पार्टी कुछ पद देगी तभी काम करूँगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते निरंतर काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जी, बहुत से नेता पार्टी के भी कहते हैं या यहाँ विधानसभा में माहौल भी बनाते हैं, हर बार जब भी कोई चुनाव का माहौल शुरू होता है, फिर चाहे वो उपचुनाव की बात करें या अभी चुनाव की जो हुआ प्रक्रिया, कहते हैं कि आप बाहर के हैं, लोगों को इस तरीके का माहौल तैयार किया जाता है।
तो ये बाहर वाली क्या प्रक्रिया नहीं, चलाई जाती है? राजनीतिक विरोधी तो सभी के होते हैं और राजनीतिक विरोधी मेरा भी विरोध करते हैं कि मैं बाहर का हूँ। जी जी। लेकिन मैं 3 विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ। पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तो मुझे जनता ने 45,000 वोट दिया। दूसरा चुनाव लड़ा तो 81,600 वोट दिया और तीसरा चुनाव लड़ा तो 84,000 वोट दिया। तो मेरा मत और मत प्रतिशत तो बढ़ रहा है ना, घट तो रहा नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता ने इस बात को तो नकार ही दिया कि मैं बाहर का हूँ। जी जी। और मैं अपने आप को बाहर का नहीं मानता। मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता पृथ्वीपुर की जनता जनार्दन से है और जब तक जीवन है तब तक ये बना रहेगा। आगामी अगर आप द्वारा आपको पृथ्वी विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आप आगामी अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, या जो आप निसंदेह अभी चूंकि इसमें बहुत वक्त है और जब भी ऐसा मौका मिलेगा तो मेरे सपनों के जो अधूरे काम थे, जो स्थानीय जनता के हित के लिए जो विकासकारी कारक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में और प्रगति के जो भी रास्ते हो सकते हैं उस पर अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को ले जाने का पूरा प्रयास करूँगा। जी, अपने यहाँ पे नया बस स्टैंड बन गया है लेकिन फिर भी अतिक्रमण पे यहाँ पे मेन मार्केट में बसें खड़ी होती हैं, इसके प्रति कोई पहल क्यों नहीं की गई है? इसमें निसंदेह मेरी बातचीत जिला प्रशासन से चल रही है, जल्दी वो भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जो स्टैंड है वहीं पे बसें खड़ी होने लग जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आपने हमारे चैनल पर समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, हमारे साथ थे पृथ्वीपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर सुसुपाल यादव जी। इसी प्रकार हम नए लोगों से मिलेंगे, नए क्षेत्र में जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस।